एक ऐसा तत्व है जिसे आप रोजाना रसोई में इस्तेमाल करते हैं। आप इसे खाने में डालते हैं, ये पानी में घुल जाता है और किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली उद्योगों में से एक को हिला सकता है। लेकिन कुछ महीने पहले मानव इतिहास का सबसे बड़ा बैटरी ऑर्डर साइन हुआ और उस अनुबंध के केंद्र में है सोडियम, साधारण खाने का नमक। और जो चीज इसे वाकई चौंकाने वाला बनाती है वो ऑर्डर का आकार नहीं है, बल्कि ये है कि जिस तकनीक ने इसे संभव बनाया वो 20 साल से भी पहले तैयार थी। दुनिया ने बस इसे देखना नहीं चाहा। 60 गीगावाट घंटे, यही ऑर्डर की मात्रा है। इस पैमाने का अंदाजा लगाने के लिए इतनी ऊर्जा दुनिया के सभी स्मार्टफोन को एक साथ चार्ज करने के लिए पर्याप्त होगी। और जिसने ये अनुबंध साइन किया वो कोई गैराज स्टार्टअप या यूनिवर्सिटी लैब नहीं थी, वो दुनिया का सबसे बड़ा बैटरी निर्माता था। और उसने किसी और चीज पर दांव लगाने का फैसला किया। ये समझने के लिए कि ये निर्णय इतना महत्वपूर्ण क्यों है, हमें समय में पीछे जाना होगा। इस वक्त आपसे 1 मीटर से भी कम दूरी पर एक लिथियम बैटरी है। फोन में, लैपटॉप में, वायरलेस हेडफोन में, गैराज में खड़ी इलेक्ट्रिक कार में लिथियम आयन तकनीक रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी गहराई से समा गई है कि ज्यादातर लोगों ने यह पूछना बंद कर दिया, क्या कुछ बेहतर भी होगा। 90 के दशक की शुरुआत में लिथियम आयन की ओर संक्रमण कोई क्रमिक सुधार नहीं था, यह बैटरी की अवधारणा का पूर्ण पुनर्निर्माण था। ऊर्जा घनत्व अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में लगभग 3 गुना बढ़ गया। आधुनिक स्मार्टफोन इस बदलाव के बिना अस्तित्व में ही नहीं होता। लिथियम 2 कारणों से असाधारण रूप से अच्छा काम करता है। यह आवर्त सारणी के सबसे हल्के तत्वों में से एक है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने की उच्च प्राकृतिक क्षमता है। 3 दशकों तक कोई भी इससे गंभीरता से मुकाबला नहीं कर सका। लेकिन जब कोई चीज बहुत लंबे समय तक अच्छी तरह काम करती है तो एक खामोश जाल होता है। लोग विकल्प खोजना बंद कर देते हैं और ठीक तभी अदृश्य दरारें बढ़ने लगती हैं। 2016 में एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता ने एक स्मार्टफोन लॉन्च किया जिसे उस पीढ़ी का सर्वश्रेष्ठ माना गया। कुछ हफ्तों बाद डिवाइस में आग लगने लगी। जेबों में, हवाई जहाजों में, बेड साइड टेबल पर। कंपनी ने पूरी लाइन वापस मंगा ली। नुकसान $5 अरब तक पहुंच गया। लेकिन जो बात ज्यादातर लोगों ने नहीं समझी वो किसी एक कंपनी की इंजीनियरिंग की गलती मात्र नहीं थी। अंतर्निहित खतरा हमेशा से मौजूद था। दुनिया में बनी हर लिथियम बैटरी में, लिथियम बैटरी के अंदर का तरल पदार्थ ज्वलनशील कार्बनिक सॉल्वेंट से बना होता है। अगर बैटरी ज्यादा गर्म हो जाए, यांत्रिक क्षति हो या ओवरचार्ज हो जाए तो वह तरल पदार्थ जल उठता है। जब एक सेल में आग लगती है तो वह पड़ोसी सेल को गर्म करती है, जो भी जल उठती हैं। आज न्यूयॉर्क में लिथियम बैटरी से लगी आग शहर में आग से होने वाली मौतों के कारणों में पहले स्थान पर है। ठंड की समस्या भी है। कम तापमान पर लिथियम बैटरी के अंदर के कण सुचारू रूप से चलना बंद कर देते हैं और आंतरिक सतहों पर छोटी धातु की सुइयों के रूप में जमा होने लगते हैं, जिससे आंतरिक शॉर्ट सर्किट हो सकता है। यहां तक कि जब यह स्थिति नहीं आती, 0 डिग्री के पास एक लिथियम बैटरी 20 से 40% तक रेंज खो देती है। इंजीनियर कूलिंग सिस्टम और स्मार्ट सॉफ्टवेयर से इन समस्याओं को दरकिनार करते थे, लेकिन रसायन विज्ञान खुद अपरिवर्तित रहा। और इसका कारण वैज्ञानिक नहीं था, यह आर्थिक और भौगोलिक था। 3 देश दुनिया के 90% लिथियम खनन को नियंत्रित करते हैं। उनमें से एक उस कच्चे माल का लगभग 65% प्रसंस्करण करता है और दुनिया की लगभग 3/4 लिथियम आयन बैटरियां बनाता है। 2020 से 2022 के बीच मुख्य कच्चे माल की कीमत 8 गुना बढ़ गई। 8% नहीं, 2 साल में 8 गुना। फिर 2023 में कीमतें एक ही साल में 70% से अधिक गिर गईं। पूरा उद्योग व्यवसाय एक ऐसे कच्चे माल के इर्द गिर्द बना था जो एक सट्टा संपत्ति की तरह व्यवहार करता था, अप्रत्याशित और निर्माताओं के नियंत्रण से बाहर। ठीक उसी समय दुनिया को सोडियम याद आया। सोडियम बैटरी की कहानी लिथियम से पहले शुरू हुई। 60 के दशक में वैज्ञानिक पहले से ही रिचार्जेबल बैटरी के आधार के रूप में सोडियम का अध्ययन कर रहे थे। ये आवर्त सारणी में लिथियम के ठीक बगल में है, रासायनिक रूप से समान व्यवहार करता है और पृथ्वी पर सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है। अब तक बनाई गई पहली उच्च ऊर्जा रिचार्जेबल बैटरी, जिसे फोर्ड ने 1966 में विकसित किया था, सोडियम से चलती थी। लेकिन इसमें एक घातक खामी थी, इसे लगभग 300 डिग्री सेल्सियस पर काम करना पड़ता था। शानदार अवधारणा,
व्यावहारिक अनुप्रयोग शून्य। 1972 में एक शोधकर्ता ने एक लिथियम बैटरी विकसित की जो कमरे के तापमान पर काम करती थी। लिथियम को भारी बढ़त मिली और दुनिया का लगभग सारा शोध धन उसी दिशा में चला गया। 1991 में पहली व्यावसायिक लिथियम बैटरी लॉन्च हुई और तब से उस तकनीक में $1 ट्रिलियन से अधिक का निवेश हो चुका है। सोडियम पीछे रह गया, इसलिए नहीं कि यह साबित तौर पर कमतर था, बल्कि इसलिए कि सारी गति दूसरी दिशा में देख रही थी। एक ठोस तकनीकी समस्या भी थी। सोडियम के कण लिथियम के कणों से लगभग 35% बड़े होते हैं। ग्रेफाइट, वो सामग्री जिसमें लिथियम बैटरी के अंदर संग्रहित होता है, में कड़ाई से व्यवस्थित परतें होती हैं। लिथियम के कण हजारों बार बिना नुकसान पहुंचाए उन परतों में आते जाते हैं। सोडियम के कण बहुत बड़े हैं। चार्जिंग का हर चक्र संरचना को अपरिवर्तनीय रूप से नष्ट कर देता था। सामग्री की इस एकमात्र समस्या ने सोडियम को 40 से अधिक वर्षों तक किसी भी व्यावसायिक अनुप्रयोग से बाहर रखा, जब तक कि वर्ष 2000 में एक शोध समूह ने हार्ड कार्बन की खोज नहीं की। सामान्य ग्रेफाइट एक पूरी तरह व्यवस्थित ताश की गड्डी जैसा दिखता है। हार्ड कार्बन अलग है। ये कार्बनिक सामग्रियों, वनस्पति अपशिष्ट, बायोमास, ग्लूकोज को ऑक्सीजन मुक्त वातावरण में 1000 से 1400 डिग्री के तापमान पर गर्म करके बनाया जाता है। कार्बन परमाणु एक स्थायी रूप से अव्यवस्थित संरचना में जम जाते हैं, जो अनियमित रिक्त स्थानों और माइक्रोपोर्स से भरी होती है, जो कई चार्जिंग चक्रों के दौरान संरचना को नष्ट किए बिना सोडियम के कणों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त बड़े होते हैं। पहली बार सोडियम के पास एक ऐसी सामग्री थी जो हजारों चक्रों को झेल सके। लेकिन एक वैज्ञानिक खोज और एक व्यावसायिक उत्पाद के बीच एक गहरी खाई होती है। हार्ड कार्बन आसानी से हवा से नमी सोख लेता है और एक सेल के अंदर पानी की न्यूनतम मात्रा भी बैटरी को धीरे धीरे अंदर से नष्ट कर देती है। दुनिया के सबसे बड़े बैटरी निर्माता ने इस समस्या को हल करने के लिए 10 साल में लगभग $1.5 अरब का निवेश किया। पहला समाधान था हार्ड कार्बन की सतह रसायन को बदलना। उन हिस्सों को जो पानी को आकर्षित करते थे, उन यौगिकों से बदलना जो इसे सक्रिय रूप से दूर करते हैं। दूसरा था 1 एंगस्ट्रॉम, 1 नैनोमीटर के 10वें हिस्से की सटीकता के साथ आंतरिक छिद्रों के आकार को नियंत्रित करना। छिद्र बहुत छोटे हो तो सोडियम के कण कुशलता से प्रवेश नहीं कर पाते, बहुत बड़े हो तो क्षमता खो जाती है। बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए संतुलन खोजने में वर्षों लग गए। परिणाम एक ऐसी बैटरी है जिसकी विशेषताएं कुछ समय पहले तक सोडियम तकनीक के लिए असंभव लगती थीं। ये 175 वॉट घंटे प्रति किलोग्राम प्रदान करती है। आज अधिकांश किफायती इलेक्ट्रिक कारों में उपयोग की जाने वाली लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरियों के बराबर। एक वास्तविक वाहन में ये एक बार चार्ज करने पर 500 किलोमीटर से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें 15 मिनट में 80% तक रिचार्ज होता है। ये प्रयोगशाला के आंकड़े नहीं हैं, ये बड़े पैमाने पर उत्पादन की विशिष्टताएं हैं। किसी भी महत्वपूर्ण गिरावट से पहले उपयोगी जीवन 10,000 से अधिक पूर्ण चक्रों का है, जो प्रतिस्पर्धी लिथियम सेल से लगभग 3 गुना है। दैनिक चार्जिंग के साथ वो बैटरी 27 से अधिक वर्षों तक पूरी तरह काम करती रहेगी। ठंड में प्रदर्शन असाधारण है। इलेक्ट्रोलाइट -58 डिग्री सेल्सियस तक तरल रहता है। शून्य के पास बैटरी कुल क्षमता का 90% बनाए रखती है। उसी तापमान पर एक लिथियम बैटरी मुश्किल से काम करती है। ठंडे मौसम में इलेक्ट्रिक कारों के लिए ये एक भरोसेमंद सर्दियों के वाहन और एक ऐसे वाहन के बीच का अंतर है जो ठंड की सुबह 1/3 रेंज खो देता है। कीमत इस बढ़त को और मजबूत करती है। सोडियम आयन सेल लगभग $19 प्रति किलोवाट घंटे पर उत्पादित होती हैं। लिथियम आयन सेल आमतौर पर $55 से $70 प्रति किलोवाट घंटे के बीच होती हैं और लिथियम के विपरीत सोडियम और एल्यूमीनियम वैश्विक स्तर पर प्रचुर सामग्री हैं, जिनकी आपूर्ति श्रृंखला कुछ देशों में केंद्रित नहीं है, जिसका अर्थ है स्थिर और अनुमानित कीमतें। क्या इसका मतलब लिथियम का अंत है? नहीं, सोडियम आयन बैटरियों की एक सीमा है जिससे वे शायद ही बच पाएंगी। ऊर्जा घनत्व। सोडियम के कण भारी और बड़े होते हैं और प्रति इकाई वजन में कितनी ऊर्जा पैक की जा सकती है, इसकी एक सीमा है। इलेक्ट्रिक विमानन और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जहां हर ग्राम मायने रखता है, लिथियम शायद लंबे समय तक हावी रहेगा। क्षेत्र का सबसे बड़ा निर्माता दूसरी दिशा में जा रहा है, एक रसायन को दूसरे से बदलने के लिए नहीं, बल्कि दोनों के बीच एक साझेदारी बनाने के लिए।
पहले से ही एक इलेक्ट्रिक कार बैटरी मॉड्यूल है जो दो क्षेत्रों में विभाजित है, एक सोडियम का और एक लिथियम का। एक सॉफ्टवेयर तापमान, गति और चार्ज स्तर के आधार पर वास्तविक समय में तय करता है कि किस क्षेत्र से ऊर्जा लेनी है। तेज ठंड, सोडियम नियंत्रण लेता है, लंबी सड़क और अधिकतम रेंज की जरूरत। लिथियम काम में आता है। हर रसायन का उपयोग ठीक वहां होता है जहां वो सबसे अच्छा है। 60 गीगावाट घंटे का ऑर्डर जिससे हमने ये वीडियो शुरू किया, वह उस परिदृश्य में बिल्कुल फिट बैठता है। पिछले साल उसी निर्माता ने कुल मिलाकर लगभग 122 गीगावाट घंटे की ऊर्जा भंडारण बैटरियां डिलीवर की थीं। सोडियम का एक अकेला ऑर्डर उस वार्षिक मात्रा का लगभग आधा है, एक ऐसी तकनीक के लिए जो महज 12 महीने पहले व्यावसायिक उत्पादन में नहीं थी। और यहां इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सबक है। जिस शोध ने यह साबित किया कि हार्ड कार्बन सोडियम आयनों को संग्रहित कर सकता है, वह वर्ष 2000 में प्रकाशित हुआ था। तकनीक बड़े पैमाने पर अनुप्रयोग के लिए बहुत पहले से तैयार थी, लेकिन सोडियम में गंभीर निवेश 2022 में आया, लगभग ठीक उसी समय जब लिथियम की कीमतें आसमान छू गईं। लिथियम की समस्याएं कभी कोई रहस्य नहीं थीं, वे दशकों से दस्तावेजीकृत थीं। लेकिन जब एक प्रभावशाली तकनीक काफी अच्छी तरह काम करती है और मुनाफा बिना रुकावट बहता रहता है, तो उद्योग वह नहीं खोजता जो बेहतर है। एक झटके की जरूरत होती है, एक ऐसे पल की जरूरत होती है जब जड़ता की कीमत आखिरकार परिचित की सुविधा से अधिक हो जाए। सोडियम आयन बैटरी कहीं से अचानक नहीं आई। ये 20 से अधिक वर्षों तक प्रयोगशालाओं और वैज्ञानिक प्रकाशनों में इंतजार करती रही, जब तक कि लिथियम ने खुद उस पल को तेज नहीं किया। बहुत महंगा, बहुत अस्थिर और भौगोलिक रूप से बहुत कमजोर होकर, ताकि विकल्प को और नजरअंदाज नहीं किया जा सके। अगर आप यहां तक पहुंचे तो लाइक करें, इससे चैनल को बढ़ने में बहुत मदद मिलती है। सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो ना चूकें और नोटिफिकेशन चालू करें, क्योंकि हम नियमित रूप से पोस्ट करते हैं। और कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि सोडियम आपके जीवन काल में लिथियम की जगह ले लेगा, या लिथियम में अभी भी टिके रहने की पर्याप्त ताकत है?